तो हेलो सभी प्यारे बच्चों, इसमें हमको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि जो चतुर्भुज के चारों अंतःकोण होते हैं, जैसे कि ये एक ये और एक ये, इन सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 360। इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसको जानेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक विकर्ण खींचते हैं, या ऐसे खींच लो या इस प्रकार खींच लो, उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक विकर्ण खींच लिया। अब एक त्रिभुज बन गया हमारा, कौन सा त्रिभुज, ABC। इस त्रिभुज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, त्रिभुज ABC। अब यही त्रिभुज को हम लोग कुछ इस प्रकार भी तो बना सकते हैं, कि नहीं बना सकते हैं, यस या नो, ABC। समझते जाना, कोई भी कठिन नहीं है। हम पहले इस पार्ट को हल करेंगे, फिर इस पार्ट को, दोनों को ऐड कर देंगे, 360 प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे, जरा देखते हैं। अब इस पार्ट को पकड़ा है ABC को, तो इसको हम लोग इनके कोणों का योग अगर 180 आ जाए तो इसके भी कोणों का योग 180 ला सकते हैं और दोनों को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। समझते जाना, स्टेप थोड़ा ज़्यादा है तो अच्छे से समझना। क्या करेंगे, इसके समांतर ये रेखा खींचेंगे। जब इसके समांतर ये रेखा खींच देंगे तो हमारा देखो एक जेड सा बनना है, ये जेड सा बनना है, ये और ये और ये जेड सा बनना है कि नहीं, जेड सा बनना है। जब जेड सा बन जा रहा है तो देखना है कोण 1 और कोण 2। त्रिभुज ABC में कितने कोण होते हैं, एक कोण होता है, दो कोण होता है, तीन कोण होता है, होते हैं तीन कोण। अब हमको तीनों कोणों का मान 1, 2 और 3 का मान 180 चाहिए। अब इसमें से कोण, इसको हम लोग कोण 1 इसको मान ले रहे हैं, कोण 2 ये, कोण 3 ये, त्रिभुज ABC हो गया, इसको कोण 4 मान ले रहे हैं। ठीक है, और इसको कोण 5 मान ले रहे हैं। वो 5 क्यों माना है, क्योंकि एक जेड, ये जेड बनना है यहाँ से लेकर, और ये ऐसे इस प्रकार से जेड बनना है। तो कोण 4 इक्वल टू कोण 2, जरा ध्यान से देखना क्या लिखा जा रहा है, कोण 4 इक्वल टू कोण 2। ये कोण 4 कोण 2 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये हमारे कैसे बनने कोण है, एकांतर कोण बनने हैं, एकांतर कोण बनने हैं। क्लियर है। और कोण 5 इक्वल टू कोण 3 कौन है, क्यों बराबर है, क्योंकि इसमें भी एक हमारा जेड बनना है, तो ये भी हमारे एकांतर कोण बन रहे हैं। क्लियर है। अब आप ये जानते हो कि क्या होता है सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है। कोई भी आपकी एक सरल रेखा दी हुई है इस प्रकार से, और इस पर कोई भी कोण आपका ये पूरा कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 180 होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 होगा। राइट, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये एक सरल रेखा हो गई, और यहाँ से यहाँ तक आपका 180 एंगल हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे उसमें कोण 4 भी है, 1 भी है, 5 भी है। कौन है, कोण 4 भी है, कोण 1 भी है, कोण 5 भी है, तो ये हमारा 180 हो जाएगा। अब जरा देखना, जो कोण 4 है वो कोण 2 के बराबर है, तो कोण 4 की जगह पर कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 1 को ऐसे ही रखेंगे, कोण 5 इक्वल टू कोण 3 है, तो कोण 5 की जगह पर कोण 3 लिख देंगे, और ये 180 आपका ऐसे ही रहेगा, 180 आपका ऐसे रहेगा। अब इसको जरा सही करके लिख लो, तो कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 180, यही तो हमको लाना था।
जरा इस पर और इस पर ध्यान देना, क्या समीकरण दोनों सेम हैं? कोण 1 2 3 इक्वल टू 180, कोण 1 2 3 इक्वल टू 180। यही तो हमारा ए बी सी था, ए बी सी 1 2 3 था, 180 आ गया। वह ABC 1 2 3 था, 180 हमने ला दिया है। इसी प्रकार ACD को भी लेंगे और 180 ला देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या, त्रिभुज ABC को जो है इनके जो कोणों का योग है वो कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। और इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ADC के जो कोणों का योग है वो 180 प्रूफ कर सकते हैं। इसको लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो क्या हो जाएगा, जो चतुर्भुज ABCD होगा, ABCD उसमें कौन से त्रिभुज होंगे हमारे, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ADC। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 ABC का है और 180 ADC का है, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 360 हो जाएगा। चतुर्भुज ABCD के जो अंतः कोणों का योग है वो 360 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो आप दोबारा देख सकते हो। कोई भी आपको डाउट वाला पोर्शन नहीं रखना है अपने माइंड में। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।